हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक पांडे कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में शब्द विचार संज्ञा को देख चुके हैं हम, और संज्ञा का हम लोग टेस्ट भी कर चुके हैं। आज का वीडियो आप लोगों का है सर्वनाम, और मैं गारंटी लेता हूं बेटा, अगर आप लालटेन लेके भी खोजोगे ना तो ऐसा शानदार वीडियो आप कभी नहीं पाओगे। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं सर्वनाम। तो ये है आपका सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, अर्थात नाउन, इंग्लिश में जिसको हम नाउन कहते हैं। ठीक, तो जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के भेद, जैसे हम लोग संज्ञा में प्रकार पढ़े थे, तो उसमें 3 प्रकार हम संज्ञा के पढ़े थे, उसी प्रकार जो है हमारा सर्वनाम में जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सबसे पहला आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, और पांचवा आपका संबंधवाचक है, छठवां प्रश्नवाचक है। लेकिन कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेता है बेटा कि सर्वनाम के गौण रूप से कितना भेद होते हैं, गौण रूप से कितने भेद होते हैं। तो जो हमारा सर्वनाम है उसके गौण रूप से 11 भेद होते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछ सकता है कि सर्वनाम के गौण रूप से कितना भेद होता है। तो आपका 11 होता है। अब आइए एक एक करके हम लोग, अब ये 11 कौन है पहले आप देख लीजिए। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, कोई, किसी, क्या, जो, सो। आपको पेपर में दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो अगर इन 11 में से कोई नहीं रहेगा तो आप उसको नहीं पे टिक लगा देंगे। इसके बाद आता है आपका, सब पढ़ते हैं हम लोग, जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं बेटा? वह सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह हमारे जो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक, यानी कि वह सर्वनाम जिसका प्रयोग हम किसी पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर करते हैं वह हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 अंग होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा हमारा होता है अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है बेटा, उत्तम पुरुष में हमारा वक्ता स्वयं होता है, और मध्यम पुरुष में जो सुनता है वो हमारा स्रोत मध्यम पुरुष में आता है, और अन्य पुरुष में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष हम स्वयं होते हैं, मध्यम पुरुष में जो हमारी बात को सुनता है, और अन्य पुरुष में जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपके ये उदाहरण हैं उत्तम पुरुष के कुछ, जैसे मैं, हम, हमको, हमारा, हमारी, मुझको, मुझसे, मुझे। ये हमारे जो हैं उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यम पुरुष। तो जो मध्यम पुरुष होता है बेटा उसमें श्रोता होते हैं, हमने आपको बताया, जो हमारी बातों को सुनता है। जैसे तुम, जैसे हो गया इसमें तुम, तुम्हारा, तू, तुम्हारी, तुझे, तुझसे, तेरा, तेरी, तुझको, आप। ये आप, आपका जो है, ये आप जो उदाहरण है ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि आप निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो आप हमारा क्या होता है? आप जो है मध्यम पुरुष होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होते हैं? वह जो जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो किसी के बारे में, जिसके बारे में हम और आप बात कर रहे होते हैं वह हमारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अन्य पुरुष के उदाहरण हमारे हो जाएंगे, जो है यह, वह, उसने, उसे, उसका, उसकी, वह, उनकी। ठीक, तो हमारे क्या हो गए? अन्य पुरुष। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो सर्वनाम के जिस शब्द से दूर या पास के
वस्तुओं या व्यक्तियों के निश्चित बोध होता है वह हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह खेल रहा है, आपका एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस है कि वह खेल रहा है। अब इसमें वह हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और हम कैसे जानेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? जिस व्यक्ति के बारे में हमें कन्फर्म बताया जाए, जहाँ वहाँ हमारा, जैसे वह खेल रहा है, यह गा रही है, हमको पता है कौन खेल रहा है, वह खेल रहा है। यह गा रही है, पता है कौन गा रहा है, यह गा रही है। वे जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। हमें पता है कि कौन गा रहा है, कौन जा रहा है, कौन खेल रहा है। तो हमारे क्या आ जाएंगे, हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, हमें जो है उस व्यक्ति और जो वस्तु होता है उसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा क्या होगा, जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चित बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बुला रहा है, अब हमने कहा कोई बुला रहा है, अब आपसे हमने कहा कि आपको कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है आपको पता है, ये आपको नहीं पता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, मतलब अनिश्चित है, कोई पता नहीं कि कौन बुला रहा है। इसके बाद आपका हो जाता है कि वहाँ दीवार के पीछे कोई खड़ा है। अब वहाँ दीवार के पीछे कोई खड़ा, अब इसमें कोई शब्द हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कोई शब्द हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद दाल में कुछ काला है, अब ये कुछ शब्द, अब काला है, क्या काला है कोई पता नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब जो है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा, जो है निजवाचक सर्वनाम हमारा क्या होता है, तो आप अपना स्वयं स्वतः, जिस सर्वनाम शब्द से आप अपना स्वयं स्वतः से इन शब्दों का स्वतः होना पाया जाता है, वे हमारे क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आप भला तो जग भला, अगर आप भले हैं तो जग भला है, तो इससे क्या होता है, मतलब स्वयं जो है, इससे हमारा, जैसे है आपका दूसरा एग्जाम्पल, श्याम स्वयं अपना कार्य पूरा कर लेता है, तो यहाँ स्वयं हमारा क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये स्वयं अपना कार्य कर रहा है। और निजवाचक का जो परिभाषा होता है क्या होता है, जहाँ आप अपना स्वयं स्वतः से जो है इन शब्दों का स्वतः मतलब आप जो कर, आप मतलब आप जो करेंगे वही होगा। जैसे श्याम स्वयं अपना कार्य पूरा करता है, ठीक, तो यहाँ श्याम के द्वारा खुद अपना कार्य किया जा रहा है, स्वतः अपने कार्य का होना पाया जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद हमारा आ जाता जो है संबंधवाचक सर्वनाम आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम आ जाता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिस सर्वनाम शब्द से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के परस्पर संबंध का बोध होता है उसे वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपका है कि जो आया है, जो जाएगा, यहाँ संबंध बताया जा रहा है कि जो आया है, जो जाएगा, यहाँ जो की जगह पे हम वह भी कर सकते हैं कि जो आया है वह। इसके बाद हमारा आ जाता है जो कमाएगा वह खाएगा, यहाँ संबंध बता रहा है कि जो कमाएगा वह खाएगा, यहाँ कमाने और खाने में संबंध बताया जा रहा है। इसके बाद आपका है वह यही लड़की है, तीसरा एग्जाम्पल आपका, कि वह यही लड़की है जिसके भाई ने तुम्हें पीटा था। यहाँ जो है तुम्हारे और उस लड़की के भाई के बीच में संबंध बताया जा रहा है, ठीक, कि नहीं, इसमें उस लड़की और तुम्हारे बीच में संबंध बताया जा रहा है कि ये जो भाई है, ये लड़की जो है, इसी के भाई ने तुम्हें पीटा था, बताया जा रहा है। इसके बाद आपका आ जाता है जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये आपके लिए बहुत सहज है, जहाँ जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न करने या प्रश्न होने का बोध होता है वहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे होता है आपका तुम कहाँ रहते हो, अब हमने आपसे प्रश्न किया कि तुम कहाँ रहते हो, तो ये हमारा कहाँ शब्द क्या हो गया,
प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। इसके बाद आता है तुमने क्या लिखा है। तुमने क्या लिखा है, जो आपका दूसरा है तुमने क्या लिखा। अब यहाँ क्या शब्द हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, क्योंकि क्या शब्द प्रश्न करता है कि तुमने क्या लिखा है। इसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा, वह क्या कर रहा है। अब उसके कार्य के बारे में प्रश्न हो रहा है यहाँ कि वह क्या कर रहा है, तो यहाँ क्या शब्द हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सर्वनाम यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग सर्वनाम का टेस्ट देखेंगे और इसके बाद हमारा आ जाएगा विशेषण, और इसके बाद क्रिया को पढ़ेंगे हम। क्रिया और विशेषण ये दो टॉपिक बचेंगे। इसके बाद हमारा जो है विकारी शब्द जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अभिकारी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अभिकारी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए हम और अपना थोड़ा जो है मेहनत करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।